अगली बड़ी खबर रायपुर से, जहां डी राजा के बयान पर सियासी बवाल मच चुका है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया, कहा निर्दोष को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। संविधान के मुताबिक नक्सलियों पर कार्रवाई की गई, तो वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश हित में काम हो रहा है। और क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, ये नेतृत्व की क्षमता का विषय है। सरकार का नेतृत्व, देश का नेतृत्व कैसा होना चाहिए, और ये मजबूत नेतृत्व के कारण आज हो रहा है। कांग्रेस में इच्छा शक्ति की कमी रही है और हमेशा कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होते दिखते हैं, कहीं ना कहीं सेना की कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, तो इनमें इच्छा शक्ति की कमी है। वास्तव में देश की सुरक्षा, देश के संविधान से कांग्रेस पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, अब बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, सियासी बवाल मचा हुआ है फिलहाल। बिल्कुल, सियासी बवाल तो मचना ही था। जिस तरीके से वामपंथी नेता डी राजा का जो बयान आया और उन्होंने इस तरीके से बयान दिया, तो उस पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ तौर से कहा है कि देश जो है संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से ही सभी जो कार्रवाइयां हैं वो हो रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हों, बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हों, माओवादियों के घर से जो पत्र आ रहे हैं बातचीत को, तो उन्होंने इसका समर्थन किया कि सरकार को बातचीत करनी चाहिए। इस तरीके की उन्होंने सलाह दी है। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि जो बातें आती हैं कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ नहीं पूरा देश हो जाएगा, जो बयान डी राजा का है, तो उसके जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तमाम देश हित में। उन्होंने नक्सलियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निर्दोष और निरीह लोगों को जिस तरीके से वो मारते हैं, तो ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जा सकता और उनके खिलाफ संवैधानिक तरीके से ही कार्रवाई की जा रही है। और संविधान सभी को मौलिक अधिकार देता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निरीह हो, कोई भी हो, और ऐसे पैरेलल सरकार चलाने की इजाजत किसी को नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।